तो गोलियों की तरतड़ाहट सुनी आपने और एक के बाद एक लेटेस्ट अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहे इस महायुद्ध को लेकर चलिए आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है और क्या कुछ लेटेस्ट हैपनिंग है। अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस के केमिकल अटैक का अलर्ट जारी किया है और इसके अलावा बता दें कि यूक्रेन की जंग पर बाइडेन ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से बात भी की है। यूक्रेन जंग पर बाइडेन ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से बात की। तो एक के बाद एक नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ये डेवलपमेंट हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 मार्च को रूस यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की बातचीत जो हुई थी वो भी बताया जा रहा है कि बेनतीजा रही है और इसके अलावा 10 मार्च को विदेश मंत्रियों की बातचीत भी बेनतीजा रही। रूसी विदेश मंत्री ने कहा है कि जेलेंस्की चाहे तो पुतिन मीटिंग को तैयार हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कल जर्मन चांसलर से ओलाफ सोल्ज से बात की है। इसके अलावा प्रेसिडेंट मैक्रो ने भी कहा है कि सीज फायर के लिए पुतिन की शर्तें मंजूर करना थोड़ा सा मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके से हमलावर हो रहा है रशिया, लगातार आक्रामक हो रहा है और उसी को लेकर जो रोल एंड रिपरकशंस हैं कंट्रीज के और पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है वो भी हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेनी विदेश मंत्री का यह दावा है कि रूस ने 4 लाख नागरिकों को बंधक बनाया है। ये लगातार आरोप यूक्रेन की ओर से लगाया जा रहा है कि जो सेफ पैसेज दिया जाता है उसका भी रशिया पालन नहीं करता। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का दावा है कि 12,000 सैनिक भी मारे गए हैं। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग ने नाटो से कहा है कि यूक्रेन को लड़ाकू विमान देना कतई जोखिम से भरा है। वहीं CIA चीफ का यह दावा है कि चीन के राष्ट्रपति को भी यूक्रेन पर हमले की भनक बिल्कुल भी नहीं थी। ये 24 बड़ी बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो पिछले 24 घंटे में लेटेस्ट हैपनिंग है, डेवलपमेंट्स है जो आपको बता रहे थे ग्राफिक्स के जरिए। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि रशिया यूक्रेन जंग पर 10 बड़ी बातें कौन कौन सी हैं ग्राफिक्स के जरिए, वो भी आपको समझाएंगे। चलिए, जेलेंस्की ने कहा है कि जंग में यूक्रेन को $100 अरब का नुकसान हुआ है। तो लगातार जान माल का नुकसान तो हो ही रहा है, आर्थिक नुकसान भी होता दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जेलेंस्की ने यूक्रेन में रूसी संपत्ति जब्त करने वाले कानून पर साइन कर दिया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है। मारियोपोल अस्पताल पर रूस का हमला, कई बच्चे मलबे में दबे हुए हैं। चौथी बड़ी अपडेट यह है कि जेलेंस्की ने एक बार फिर नो फ्लाई जोन लागू करने की मांग दोहराई है। लगातार जेलेंस्की ये आरोप लगाते रहे हैं पुतिन पर कि ये जो बर्बरता है पुतिन की, न जाने कितने ही लोगों की जान को खत्म कर देगी और ऐसे में एक बार फिर से नो फ्लाई जोन की मांग की है। 5वां पॉइंट यह है कि जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन सदस्यों से ये कहा है कि हालात बेकाबू ना होने दे। 6वां पॉइंट यह है कि राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा है कि जंग के हालात में यूक्रेन की यूरोपियन यूनियन सदस्यता थोड़ी सी मुश्किल होती दिखाई दे रही है कि यूरोपियन यूनियन की सदस्यता उन्हें मिल जाए। यूक्रेन संकट पर चर्चा के लिए यूरोपियन यूनियन के सदस्य फिलहाल फ्रांस पहुंचे हैं। 7वां ये बिंदु था। 8वां पॉइंट हम आपको बताते हैं कि पुतिन से अगले 48 घंटे में एक बार फिर बात करेंगे राष्ट्रपति मैक्रो। एक बार पहले भी बात कर चुके हैं और मैक्रो को डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगी थी। वहीं रूसी सेना की रणनीति से नाराज है पुतिन। 8 जनरलों को बर्खास्त कर दिया है, ये यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। इसके अलावा 10वां जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि रूस यूक्रेन जंग में अब तक 449 नागरिकों की मौत हो गई है और 957 लोग घायल हो गए हैं। ये यूनाइटेड नेशंस की ओर से कहा गया है। तो चलिए बड़ी खबर के लिए एक बार रुख कर लेंगे मेरे सहयोगी समीर का। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।